अपना घर ये हम सबका एक सपना होता है ना? लेकिन भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये सपना सपना ही रह जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, एक ऐसी सरकारी स्कीम जो इसी सपने को हकीकत में बदलने का वादा करती है। हम ये समझेंगे कि ये स्कीम आखिर काम कैसे करती है, इसके असली हकदार कौन है और क्यों कभी-कभी ये मदद गलत हाथों में चली जाती है। तो इस पूरी पड़ताल को अंत तक जरूर देखिएगा। जरा सोचिए, एक परिवार जो दिन रात मजदूरी करके मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हो, उसके लिए 3 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होगी। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक पक्की छत की नींव है। इस स्कीम में परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। ये रकम अलग-अलग राज्यों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन किसी भी परिवार के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि स्कीम का सपना क्या है, फिर देखेंगे कि इसका असली हकदार कौन है। इसके बाद बीपीएल और एपीएल के उस बंटवारे को समझेंगे जहां से सारा खेल तय होता है। फिर हम पता लगाएंगे कि इस लिस्ट में आखिर गड़बड़ी होती क्यों है और आखिर में क्या कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का कोई रास्ता है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि इस योजना का असली मकसद, इसका मूल वादा क्या है। देखिए, 2016 में इस स्कीम को नया नाम मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन अगर आप गांव में जाएंगी तो लोग आज भी इसे इसके पुराने नाम यानी इंदिरा आवास योजना से ही जानते हैं। खैर, नाम जो भी हो, मकसद एक ही है, उन परिवारों की मदद करना जिनके पास रहने को पक्की छत नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सरकार ये कैसे तय करती है कि मदद किसे मिलनी चाहिए? कौन है वो जो इस योजना के लिए योग्य है? समझ लीजिए, इस पूरे सिस्टम की एक ही चाबी है और वो है बीपीएल लिस्ट। अगर किसी परिवार का नाम बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे वाली लिस्ट में है तो उसे अपने आप इस योजना का हकदार मान लिया जाता है। इस लिस्ट में नाम होना किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है। और बस यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अगर सब कुछ बीपीएल लिस्ट पर ही निर्भर है तो फिर असली सवाल तो ये है कि कोई इस लिस्ट में आता कैसे है। इस सवाल का जवाब छिपा है उस बंटवारे में जिसका इस्तेमाल सरकार पूरे देश के परिवारों को 2 हिस्सों में बांटने के लिए करती है। बीपीएल स्टेटस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई गरीब है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है कि इस परिवार को अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकारी मदद की सख्त जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ है एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन वाले परिवार। सरकार इन्हें आर्थिक रूप से ठीक-ठाक मानती है और ये समझती है कि इन्हें पीएमए जैसे खास योजनाओं की जरूरत नहीं है। बस यही एक लाइन है जो तय कर देती है किसे मदद मिलेगी और किसे नहीं। अब ये जो जानकारी है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। किसी परिवार का स्टेटस जानने का एक बहुत आसान तरीका है उनका राशन कार्ड देखना। अगर किसी के पास गुलाबी या पीले रंग का अंत्योदय कार्ड है तो ये साफ इशारा है कि वो बीपीएल परिवार है। उन्हें हर महीने पूरे परिवार के लिए 35 किलो अनाज मिलता है। वहीं सामान्य कार्ड वाले एपीएल परिवार को हर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज मिलता है। तो ये छोटा सा कार्ड ही अपने आप में एक बड़ी कहानी कह देता है। और कहानी सिर्फ घर तक ही खत्म नहीं होती। ये बीपीएल स्टेटस असल में और भी कई दरवाजे खोलता है। इसी से आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, सस्ता राशन तो मिलता ही है और दूसरी सरकारी योजनाओं में भी पहले मौका मिलता है। आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटस कितना ज्यादा मायने रखता है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना? एक सिस्टम है जो जरूरतमंदों की पहचान करता है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां इस सिस्टम की कमजोरियां सामने आने लगती हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो देखिए, सारा खेल शुरू कहां से होता है? देश में होने वाली जनगणना से। ये जो बीपीएल एपीएल की लिस्ट बनती है वो जनगणना के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर ही बनती है। यही वो प्रक्रिया है जो अगले कई सालों के लिए तय कर देती है कि कौन गरीब है और कौन नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। जनगणना मतलब सेंसस हर साल तो होता नहीं, आखिरी बार 2011-12 में हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट तब बनी थी वो एक दशक से भी ज्यादा समय से लगभग वैसी की वैसी ही है। अगर इन सालों में किसी की आर्थिक हालत बदल गई या लिस्ट में कोई गलती हो गई तो सोचिए, वो सालों साल उसी गलती के साथ जीने को मजबूर है। जब जनगणना वाले आते हैं तो वो कुछ सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। क्या आपके पास पक्का घर है, गाड़ी है, सरकारी नौकरी है? क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं?
इन सवालों का मकसद बस परिवार की आर्थिक स्थिति की एक साफ तस्वीर लेना होता है, ताकि उन्हें सही लिस्ट में रखा जा सके। और यहीं पर इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी सामने आ जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से लोगों की दी हुई जानकारी पर निर्भर है। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। वो अपनी असली जायदाद छिपाकर, गलत जानकारी देकर खुद को गरीब दिखा देते हैं ताकि उनका नाम बीपीएल लिस्ट में आ जाए। और एक बार कोई गलत तरीके से लिस्ट में आ गया ना, तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव देहात में लोग अक्सर रिश्ते खराब होने के डर से एक दूसरे की शिकायत नहीं करते। नतीजा, एक अमीर या अयोग्य इंसान सालों साल उन सुविधाओं का फायदा उठाता रहता है जो असल में किसी जरूरतमंद का हक थीं। ये सब सुनकर थोड़ी निराशा होती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो सच में हकदार हैं पर किसी गलती की वजह से लिस्ट से बाहर रह गए? क्या उनके लिए कोई रास्ता खुला है? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, एक रास्ता है। सिस्टम पूरी तरह से बंद नहीं है। अगर कोई सच में जरूरतमंद है और उसका नाम गलती से एपीएल लिस्ट में है, तो उसे अगली जनगणना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसे सुधारा जा सकता है। इसका एक सीधा साधा तरीका है। जो लोग हकदार हैं, उन्हें अपने ब्लॉक ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होती है। इसके बाद अधिकारी खुद उनके घर आकर पूरी जांच पड़ताल करते हैं, और अगर उनका दावा सही पाया जाता है, तो उनका नाम एपीएल से हटाकर बीपीएल लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो घूम फिर कर सारी बात एक ही चीज पर आ जाती है, ईमानदारी। ये योजनाएं और ये पूरा सिस्टम तभी कामयाब हो सकता है जब लोग, खासकर आने वाली जनगणना के दौरान, अपनी सही और सच्ची जानकारी दें। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। सही लोगों तक मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार की है, या फिर इसमें समाज के हर इंसान की अपनी ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है? ये एक सोचने वाली बात है। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।